यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन में से तुम्हें आशीष दे। आज की आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। पेंतिकोस्त के बाद का ये चौथा इतवार है और कोरोना वायरस को अगर देखा जाए तो लगभग हम 100 दिन में प्रवेश करने वाले आसपास है, या ये कहा जाए कि 3 महीने हो चुके हैं, जिसमें 4 लाख से ऊपर जो है पूरे देश में जो है कोरोना वायरस के पेशेंट हैं। दिल्ली में हजारों में है, 1 लाख से ऊपर जो है के आसपास पहुंचने वाले होंगे हम। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर का शुक्र करता हूं आप सबके लिए, हम सब के लिए, और परमेश्वर की बड़ी दया, बड़ी करुणा के लिए, जिसमें परमेश्वर ने मुझे, आपको, हमारे परिवारों को, हम सबको संभाला हुआ है। बेशक मेरे अजीजों, ये एक टाइम होगा जब लॉकडाउन पूरी तरह से खुलेगा। बेशक अनलॉकिंग हो चुकी है, लेकिन जब हम बाजारों में, रिश्तेदारों में, दोस्त मित्रों में जब हम पूरी तरह से मिलेंगे, कई लोग इतिहास के पन्नों में परिवर्तित हो चुके होंगे। कई लोग जो है कल की बात बन चुके होंगे। कई हमारे दोस्त, हमारे मित्र जिनके साथ हम रहते थे, हमारे रिश्तेदार जो हमारे बहुत अजीज थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान भाई बहन, जो इस समय इस कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। जब वो खुलेगा तो हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, और जब इन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं तो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है, बहुत बड़ी कृपा है कि शारीरिक दुर्बलताओं की वजह से, कई और कमजोरियों की वजह से परमेश्वर ने मुझे, आपको, हम सबको सुरक्षित रखा, संभाला है। उन खतरों, उन मुसीबतों से, उन बीमारी के बुरे असरों से हमें निकाला है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु का स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। और जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो मेरे प्रियो, हम उनसे किसी भी तरह से हम भले नहीं हैं। ये उसकी करुणा है, उसकी दया है, उसका बहुत बड़ा अनुग्रह है हम सब पर। इसके लिए उस परमेश्वर का शुक्र करें, उसका धन्यवाद करते हुए नम्रता, दीनता के साथ उसके कदमों में आए, उसकी स्तुति करें, उसकी हम्द करें, क्योंकि वही स्तुति, वही प्रशंसा, वही इज्जत, गौरव के, महिमा के लायक है। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत।
प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। 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 हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं।
अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रसिद्ध करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के देने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से पढ़ेंगे। पहले पुराने नियम की पुस्तक, उसके बाद भजन संहिता और फिर नए नियम की पत्रियों में से। उत्पत्ति 6 उसका 1 से 8 पद। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को किसी जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे, आमीन। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, मेरे होठों पर सदा उसकी स्तुति रहती है। हे नम्र लोग, सुनो और प्रसन्न हो। मेरी आत्मा यहोवा पर गर्व करती है। मेरे साथ यहोवा की गरिमा का गुणगान करो। आओ हम उसके नाम का अभिनंदन करें। मैं परमेश्वर के पास सहायता मांगने गया, उसने मेरी सुनी। उसने मुझे उन सभी बातों से बचाया जिनसे मैं डरता हूँ। परमेश्वर की शरण में जाओ, तुम स्वीकारे जाओगे, तुम लज्जा मत करो। इस दीन जन ने यहोवा को सहायता के लिए पुकारा, और यहोवा ने मेरी सुन ली, और उसने सब विपत्तियों से मेरी रक्षा की। यहोवा का दूत उसके भक्त जनों के चारों ओर डेरा डाले रहता है, और यहोवा का दूत उन लोगों की रक्षा करता है। चखो और समझो कि यहोवा कितना भला है। वह व्यक्ति जो यहोवा के भरोसे है सचमुच प्रसन्न रहेगा। यहोवा के पवित्र जन को उसकी आराधना करनी चाहिए। यहोवा के भक्तों के लिए कोई अन्य सुरक्षित स्थान नहीं है। आज जो बलवान हैं दुर्लभ, दुर्बल और भूखे हो जाएंगे, किंतु जो परमेश्वर की शरण आते हैं वे लोग हर उत्तम वस्तु पाएंगे। हे बालकों, मेरी सुनो, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि यहोवा की सेवा कैसे करें। यदि कोई व्यक्ति जीवन से प्रेम करता है और अच्छा और दीर्घायु जीवन चाहता है, तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं बोलना चाहिए। बुरे काम मत करो, नेक काम करते रहो, शांति के कार्य करो, शांति के प्रयासों में जुटे रहो जब तक उसे पा न लो। यहोवा सज्जनों की रक्षा करता है, उनकी प्रार्थनाओं पर कान देता है। किंतु यहोवा जो बुरे काम करते हैं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध होता है, वह उनको पूरी तरह से नष्ट करता है। यहोवा से विनती करो, वह तुम्हारी सुनेगा।
वह तुम्हें तुम्हारी सब विपत्तियों से बचा लेगा। लोगों को विपत्तियां आ सकती हैं और वे अभिमानी होना छोड़ते हैं। यहोवा उन लोगों के निकट रहता है जिनके टूटे मन हैं, उनको वो बचा लेगा। संभव है सज्जन भी विपत्तियों में घिर जाएं, किंतु यहोवा उन सज्जनों की उनकी हर समस्या से रक्षा करेगा। यहोवा उनकी सब हड्डियों की रक्षा करेगा, उनकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी, किंतु दुष्ट की दुष्टता उसको ले डूबेगी। सज्जन के विरोधी नष्ट हो जाएंगे। यहोवा अपने हर दास की आत्मा बचाता है। जो लोग उस पर निर्भर करते हैं वह उन लोगों को नष्ट नहीं होने देता। ये परमेश्वर का वचन है। मैं पढ़ूंगी इफिसियों उसका 4 अध्याय उसकी 17 से लेकर 25 आयत है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है और उसके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। और वे सब सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। और तुम में मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए गए कि मनुष्य पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भी भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। की
सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बाहों में है वो कैसा ताज, बाहों में है वो कैसा ताज, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के कलाम में से आपके सामने सुसमाचार में से पढ़ूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 27 से लेकर के 37 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 27 से लेकर के 37 पद तक। मत्ती ने इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था वे विचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वो अपने मन में उससे वे विचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को वे विचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे वे विचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वो वे विचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना परमेश्वर का, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से ही होता है। ये खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार है, और इस सुसमाचार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन। सब मिलकर के निकाया का अकीदा बोलेंगे। निकाया का अकीदा, 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 निका
जो हमारी लिटर्जी की किताब हिस्सा नंबर 14 सफ़ा 7 और 8 पर लिखा हुआ है। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पार से उतर आया। रोल कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, हम सब मिल करके निकाया का अकीदा बोलेंगे, जो हमारी लिटर्जी किताब हिस्सा नंबर 14 सफ़ा 7 और 8 में है। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदा वंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुंजी जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूह कुदस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तो ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़ुबानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। तू ही प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। तेरी आराधना करते हैं हम।
आशीषों के लिए धन्यवाद तेरा करते हैं हम। तेरी सब आशीषों के लिए तू ही मेरा धड़कन और मेरा बल है। तू ही मेरा धड़कन और मेरा बल है। तेरी आराधना करते हैं हम प्रभु, तेरी आराधना करते हैं हम। तुझसे प्रार्थना करते हैं हम प्रभु, तेरी आराधना करते हैं हम। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू कभी न छोड़े मेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी मैं तुझको पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना अंधकार ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना अंधकार ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। जीना सिखा दिया ऐ हमदम साथिया, जीना सिखा दिया ऐ हमदम साथिया।
एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबकी जिंदगियों में दिया है। हमने पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के ऊपर चर्चा की है। पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह के दिल की बात है। प्रभु यीशु मसीह के संदेश का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश पर भीड़ को देख करके बैठते हैं। और जब पहाड़ी उपदेश के खास करके हमने मैं आज एक बार फिर कोट करना चाहूँगा 17 से 20 वचन, जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को आलोप करने के लिए आया हूँ, आलोप करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। और ये प्रभु यीशु मसीह को आप देखें, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को देखें तो प्रभु यीशु मसीह की कोई शिक्षा जो है व्यवस्था के या नबियों के एक पैरेलल तरीके से कोई एक अलग सी शिक्षा नहीं थी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की एक छोटे से बिंदु को व्यवस्था में कहे गए वचन में कहे गए हर एक बात को पूरा करने के लिए हैं। इसलिए प्रभु आलोप करने के लिए नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जब एक एक बात को पूरा करना चाहते हैं, उसके साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह जो फरीसियों की ट्रेडिशन के विरोध में ये सब कुछ करते, क्योंकि उनकी बातें जो है बाहरी थी, ऊपरी बातें थी, वो अंदरूनी भाव से वो जो है बहुत ही दूर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:20 में कहा कि फरीसियों के या इन जो भी ये लोग हैं, इनकी धार्मिकता से बढ़कर यदि तुम्हारी धार्मिकता नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में किसी भी प्रकार से प्रवेश करने के लायक नहीं हो। क्योंकि इनकी जितनी भी ये जो शिक्षाएं होती थी ये दूसरों के लिए तो होती थी, खुद उसमें जो है ये कभी भी उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आज का जो वचन है, जो 27वें वचन से आगे हम बढ़ते हैं और इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। पहली चीज एडल्ट्री, व्यभिचार, और दूसरी चीज तलाक, डिवोर्स, और तीसरी चीज जो है ओथ, शब्द। और प्रभु यीशु मसीह उनको ये कहते हैं, देखिए जो प्रभु यीशु मसीह ने क्लेम किया है 17वें वचन मत्ती 5:17 में, उसमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उसको जस्टिफाई करते, किस प्रकार उस वचन के साथ साथ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो है एक वचन कहा मैं तुमसे कहता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह कहते तुम सुन चुके हो, ये कहा गया था। इसी हवाले में इन्हीं वर्सेस में कम से कम 6 बार आता है, तुम सुन चुके हो, ये कहा गया था। और क्या कहा गया था? व्यभिचार ना करना। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं तुमसे ये कहता हूं कि यदि किसी ने उस व्यभिचार की भावना से देख भी लिया है किसी औरत को, तो वो जो है व्यभिचार के दंड के भागीदार होगा। अभी प्रभु यीशु मसीह में और फरीसियों के बीच में फर्क क्या था कि फरीसी जो थे वो बाहरी तौर तरीके से जो है व्यभिचार को या इन चीज़ों को देखते थे। पिछली बारी भी यदि आपने देखा तो पिछली बारी हमने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना था जो पहाड़ी उपदेश में दिए गए थे। उसमें पहली बात थी गुस्सा, दूसरी चीज थी हत्या, जो 6वां हुक्म है। आज 7वां हुक्म है तो व्यभिचार ना करना। और वो व्यभिचार को जो है फिजिकल सेक्सुअल यूनियन के साथ जो है वो जोड़ते थे कि जिसका सिर्फ जो है शारीरिक तरीके से जो हम काम कर लेते हैं वही ये है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि किसी ने लस्टफुली, यदि किसी ने अभिलाषा के साथ किसी को देख भी लिया है तो वो एज रॉन्ग एज एक्ट इटसेल्फ, वो उतना ही जो है गंभीर है, उतना ही गलत है जितना कि कोई काम है। अभी आप देखिए बहुत बार जो है हम बहुत लोग सारे लोगों को यही सोचते हैं कि वो इस तरीके से उसका जीवन है, ऐसा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कितनी गंभीरता के साथ उन लोगों को कहता है कि तुमने सुना था, ये कहा गया था,
कि व्यभिचार मत करना। और उनकी सोच कहाँ थी? वो सिर्फ जो है यही सोचते थे कि वो शारीरिक इस काम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अंदर की बात कर रहे हैं। वो बाहरी बातों की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अंदर की बात कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जो इस तरीके से जिसका जीवन है, जो मन में भी सोच लेता है, वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसका परमेश्वर के साथ कोई भी सही तरीके का, उसके वचनों पर, उसके सोच पर, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की पाकीज़गी के साथ उसका कोई भी वास्तविक या सच्चाई का कोई भी राइट रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि मन में मैंने जो है बहुत बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं, हम कई बार जो है इसको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। किसी जो है अपोजिट सेक्स व्यक्ति के साथ, औरत या मर्द के साथ काम करना, साथ लेना एक अलग चीज है। मिलके काम करना, आज दुनिया में ऐसा हो रहा, मिलके काम करते हैं। बाइबल के दिनों में पौलुस के साथ भी बहुत सारे लोग थे, प्रभु यीशु से भी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जो है, जो अपोजिट सेक्स के थे, बहुत काम होते थे। लेकिन ये एक मन की सोच जो है, मन में सोच लेना, वो सबसे बड़ी बुरी बात है कि यदि तुमने उस अभिलाषा भरी आंखों से यदि अपने मन में सोच भी लिया है, तो वो उस गलत काम करने के बराबर है, वो उस गलत काम करने के बराबर है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है अंदर की बातों पर, मन के विचारों पर, मन की अभिलाषा के ऊपर जो है ज्यादा महत्व दिया है कि यदि किसी ने सोच भी लिया है। बहुत बार जो है ऐसा हम जो है वो लोग बड़े अपने आप में अच्छे माने जाते हैं कि जो हर प्रकार की इन हरकतें तो कर लेते हैं और वो फिर भी अपने आप को जो है अच्छा ही मानते हैं। और मैंने मेरी अपनी जो है अनुभव में ऐसे जो है अनेकों लोगों को मैंने देखा है। दे आर द वर्शिप लीडर्स, दे आर द बेस्ट लीडर्स, और वो बहुत ही अपने आप में सबसे बड़े हैं। बहुत सालों पर तो नहीं, कुछ सालों पहले हम मनाली में हमारे दिल्ली डायसिस का एक क्लर्जी फेलोशिप हुई थी। हम एक वीक के लिए मनाली गए थे और मैं हमारे दिल्ली डायसिस के साथी पास मानो 2 हमारे साथ थे। उनके साथ जो है जब साइट सीइंग के लिए जाते हैं तो हम गाड़ी में हम नीचे आए, मनाली से नीचे सतलुज के कांगड़ा तक, जो नीचे जो है कुल्लू तक हम नीचे आते हैं। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति तो पासवान तो नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आती जाती औरतों को वो देख देख के कमेंट्स दे रहे थे, बातें कर रहे थे, वास्तविक रीति से बहुत गुस्सा, बड़ा बुरा लग रहा था कि ये बंदा क्या है, इसकी सोच क्या है। और यहाँ से शुरू होता है, जैसे आप देखिए कि बुराई जो है कब, जो अभिलाषा कब शुरू होती है? आंखों से। जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने ये सब कुछ हमें दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, जुबान दी है, सोचने के लिए बुद्धि दिमाग दिया है, बॉडी दी है, सब कुछ सारे अंग दिए हैं। वो इसलिए नहीं दिए कि हमें अभिलाषा, किसी को देखना कोई बुरी बात नहीं है, किसी के साथ चलना कोई बुरी बात नहीं है, किसी को साथ लेना, किसी के साथ जाना, किसी के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है, जब तक हमारी जिंदगी में वो बुरी सोच नहीं है, वो बुराई वाली, वो पाप वाली जब सोच नहीं है। बहुत सारे अनेकों लोग हैं सेवा में भी, सेवा के बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इकट्ठे काम करते हैं, ऑफिस में, मेडिकल में और कई जगहों पर, सरकारी गैर सरकारी एनजीओ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन दिल की पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे वर्शिप लीडर्स को देखता हूँ जो पुलपुट पे जा ऑल्टर पर जो है ये स्टेज पर तो इतने बेस्ट होते हैं, इस तरीके से वो लोगों को गदगद कर देते हैं, इतना अच्छा जो है वो गीत के द्वारा, संगीत के द्वारा इतना अच्छा लीड करते हैं कि इनसे ज़्यादा कोई मसा पाया हुआ और व्यक्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उनकी ज़िंदगी, जैसे वो स्टेज से नीचे उतर के आते हैं, स्टेज के बाद जब और जगहों पर उनकी ज़िंदगी को देखा जाता है, तो मेरे प्रियो बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत ही अजीब सा लगता है कि ये वही व्यक्ति है,
वही व्यक्ति है जो इतना अच्छा गीत गा रहा था, ये वही अच्छा व्यक्ति है जो इतना अच्छा लीड कर रहा था। इस तरीके से लोगों को जो है गीत के द्वारा नसीहत दे रहा था, प्रभु के पास आने की, पवित्र जीवन व्यतीत करने की, हाथ खड़े कराते हैं, फलाना वो करते हैं। लेकिन उनका अपने जीवन में मेरे प्रियो, जब हम उनका प्रैक्टिकल जिंदगी देखते हैं तो हमें ठोकर जरूर लगती है, इसके अलावा कुछ और हमें मिलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ से इस चीज के ऊपर जो है जोर दिया है, मन के लिए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए चाहते हैं कि मन जो है, मन जो है, पहले भी हमने देखा कि ये सब चीज़ों से अधिक जो है धोखा देने वाली चीज़ है, जिसको इलाज बीमार लगे होते हैं। लोभ, लालच, हर प्रकार का अहंकार, हर प्रकार की महत्वाकांक्षा, हर प्रकार की अभिलाषा इस मन में भरी हुई है, जिसका इलाज परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, हमें अपने मन की शुद्धता रखनी है। काम यहाँ मर्जी करे, काम जिसके साथ मर्जी करे, इसका कोई महत्व नहीं है। आपकी भावना क्या है, किसी को मिलते समय, किसी के साथ बात करते समय, किसी के साथ काम करते समय आपकी सोच क्या है उस व्यक्ति विशेष के बारे में, वो मर्द है या औरत है, आप किस तरीके से उसे लेते हैं। किसी के साथ काम करना, किसी के साथ मिलकर चलना, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी का जो है करैक्टर खराब हो गया है, बल्कि सोच को सबसे बड़ी बात है, सोच कैसी है। ये प्रभु यीशु मसीह इन चीजों के ऊपर ज्यादा महत्व देते हैं। ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को आलोप करने के लिए हूं, मैं नबियों का कि जो बातों का खंडन करने के लिए आया हूँ, बल्कि मैं उनको एक बिंदु तक को पूरा करने के लिए आया हूँ। जैसे ये यहूदी लोग जो है बाहरी चीज़ों को देखते थे, बाहरी कामों को देखते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इससे बहुत गंभीरता से बहुत ही आगे जो है बढ़ कर के कहते हैं कि यदि दिमाग में आ गया, अभी बहुत बार जो है देखने की बात होती, देखना कोई बुरा नहीं है, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं। हवा रोज उस फल को देखती थी, लेकिन जिस समय शैतान ने बताया उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया, अब जो हवा देख रही है उसमें और पहले के देखने में बहुत फर्क है। अब अभिलाषा गर्भवती हो चुकी है उसके अंदर, अब वो अभिलाषा के साथ देखती है और क्या कहती है, ये फल देखने में मनभाव है, बुद्धि देने में चाहने के योग्य है। किसी को भी देखो, किसी के साथ सर भी आप देखो, जब तक आपका मन साफ है, हृदय शुद्ध है, तब तक कोई पाप नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, जो हम यहेजकेल में उसके 36 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मैं उन्हें शुद्ध हृदय दूंगा, उनका पत्थर का हृदय निकाल करके उनको मांस का हृदय दूंगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मन की शुद्धता की ऊपर बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे न सिर्फ बाहरी बल्कि अंदर की बातें शुद्ध हो, जिससे परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन बना, हर बात में, हर काम में, हर व्यक्ति विशेष के साथ चलते फिरते आप परमेश्वर की उपस्थिति को समझ सको। बहुत बार अफसोस होता है जवानों पर, बड़ों पर, महिलाओं पर, पुरुषों पर, वो चर्च में भी आते हैं, चर्च की एक्टिविटी में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे तजर्बे में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वही लोग जो हैं, वही लोग इस प्रकार की जिंदगी भी व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही गंभीरता से लेना है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि सोच लिया है, यदि देख लिया। बहुत बार क्या होता है कि हम जब ऐसा गलत काम होता है, गंदा काम होता है, हम उसी व्यक्ति विशेष के लिए हम सोचते हैं, उसी काम के लिए सोचते हैं, और ये एकदम से नहीं होता। हम बहुत समय पहले सोच के बहुत बार सोच लेते हैं, वो काम नहीं हो पाते, लेकिन हम सोचते हैं, प्लान करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस समय सोच लिया, जिस समय इस भावना से वो बात दिल में आ गई, वो करने से पहले ही एज स्ट्रॉन्ग एज द, जितना वो काम में बुराई है उतनी सोच में बुराई है।
इसलिए हमारे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन की आंखें निर्मल हो। मेरे प्रियो, मैं अपने आप को भी बहुत जांचता हूँ, आपके लिए भी यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम देखें, हम कैसे देखते हैं, किस भावना से देखते हैं, कैसे मिलते हैं लोगों के साथ, किस प्रकार का हमारा मेल मिलाप है, अंदर से हम क्या है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह ने कही है वो डाइवोर्स है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे, यहाँ एक और चीज जो है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों में जो हम पढ़ते हैं वो है 29 और 30 वचन। यहाँ लिखा है यदि तुम्हारा जो है एक हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए, काट के फेंक दो। भला है एक हाथ होते हुए तुम परमेश्वर के जो है राज में जा सको। यदि एक आंख तुम्हारी तुम्हें ठोकर खिलाए, निकाल के फेंक दो। अच्छा है काना हो करके जो है परमेश्वर के राज में जाना, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। क्यों? इससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह जो है दिल की बातों को कह रहे हैं। अभी आप देखिए, इमेजिन कीजिए कि कोई अंधा है, एक आंख वाला है, लेकिन एक आंख होते हुए भी तो वो गलत काम सोचता है, गलत सोच आ सकती है। एक हाथ कटा हुआ है, एक हाथ वाला क्या वो गलत काम नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी जो है, हमें अपने मन का खतना करना है, हमें अपने हृदय का खतना करना है, हमें अपनी उन सोचों का खतना करना है जिन सोचों की वजह से हम बुराई में, पाप में, व्यभिचार जैसी बुराइयों में हम गिरते हैं। उन चीजों के उनका हमें खतना करना है। और मेरे प्रियो, ये हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी होशियारी, अपनी चालाकी के साथ हम नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर हमारी मदद ना करे, जब तक उसका आत्मा हमारी अगुवाई ना करे, जब तक वो ही हमें सेल्फ कंट्रोल में ना रखे। इसलिए प्रभु ने मन की शुद्धता के ऊपर बात की है। नीति वचन का लेखक जो है कहता है इन सब से ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। तो मेरे प्रियो, जो मन में खोट है उसको निकाल। पिछली बार हमने वो ये भी देखा था पिछले वचनों में कि यदि मन में खोट है, गुस्सा है, अगर मन में बुराई है, तो अपनी भेंट चढ़ाते हुए, अपना जो है ऑफरिंग देते हुए भी तुम रुक जाओ, पहले उसको सीधा करो, उस मन को साफ करो, अपने रिश्तों को सही करो, फिर आकर के जो है तुम अपनी भेंट को चढ़ाना, तब परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो वो भेंट बुराई के साथ, बुरे मन के साथ, पाप के साथ जो है परमेश्वर उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता। बेशक कितने भी सफेद पोछ क्यों ना हो, बेशक कितने भी हम दुनिया के सामने कुछ भी क्यों ना हो, जब मन शुद्ध नहीं है, जब सोच शुद्ध नहीं है, तो हम परमेश्वर की साथ सही संबंध नहीं बता, परमेश्वर के सामने हम एक्सेप्टेबल नहीं है, परमेश्वर हमारे ग्रहण योग्य नहीं है, हमारी भेंट को हमें ग्रहण नहीं करते। इसलिए कहते हैं पैर की चोट और मन की खोट, बुरी सोच हमें जो है कभी भी आगे नहीं बढ़े। इन तमाम कोटों चोटों को हमें निकाल के हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाना है। और दूसरी चीज परमेश्वर का वचन कहता है वो है डाइवोर्स। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 31 वचन से 32 वचन तक, यानी का ये भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वो व्यभिचार करता है। तो यहाँ जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है प्रभु इस वचन के द्वारा कहते हैं वो है तलाक, डिवोर्स। और ये किसी भी तरीके से परमेश्वर जो हमारा वचन जो है, पवित्र बाइबल जो है, कभी भी इसको इजाजत नहीं देती, तलाक को कभी भी इजाजत नहीं देती। और ये बहुत बार ये होता है परमेश्वर के वचन में, जैसे हम पढ़ा कि इन लोगों ने जो फरीसी थे, इनके बीच में दो विचारधारा के लोग थे। एक वो थे जो
ये मानते थे कि हम कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे ही नहीं सकता, देना उचित ही नहीं। और दूसरा ग्रुप ये था कि वो जो है तलाक दे सकता है, और उसमें कई प्रकार की उनकी बातें थी। इवन उनका ये भी था कि अगर मन भी भर गया, अब आगे नहीं रहने को दिल कर रहा, तो कर सकते हैं। कुछ और भी बातें थी जिनकी वजह से वो तलाक दे सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन एक ही कहता है कि व्यभिचार को छोड़ करके और कोई रास्ता नहीं कि कोई अपने जीवन साथी को तलाक दे। अभी जो है जब हम तलाक की बात करते हैं, व्यभिचार की बात करते हैं, इससे पहले भी हमने देखा है। तो व्यभिचार क्या है कि जब कोई स्त्री पुरुष विवाह के अलावा किसी के साथ शारीरिक संबंध रखता है, और उसमें अलग अलग और भी तरीके हैं कि पुराने नियम में जो है ये भी लिखा हुआ था व्यवस्था में कि जो एंगेजमेंट के दौरान भी किसी का ऐसे है तो वो भी जो है किसी को अपनी एंगेजमेंट तुड़वा सकता है। ये जो शादी है, जो परिवार है, परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना करने के बाद ये पहला एक इंस्टीट्यूट है जिसको प्रभु ने बनाया। ये पहला यूनिट है जिसको परमेश्वर ने बनाया। ये कहा जाए कि प्रभु शादी विवाह या परिवार के ऊपर बहुत कंसर्न, बहुत महत्व देते हैं। सृष्टि की रचना की और उसके बाद देखा सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन क्या हुआ, आदम को देख करके परमेश्वर ने कहा ये सुंदर नहीं है, इसका अकेला रहना सही नहीं है। इसलिए उसके लिए उसकी पसली में से एक पसली को लेकर, उसके मांस में से मांस लेकर के परमेश्वर ने हवा औरत को बनाया, जिसको देख करके परमेश्वर आदम कहता है कि ये बराबर है, अपने इक्वल, अपने बराबर पा करके आदम खुश होता है और उसके साथ रहता है। और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, फूलो फलो पृथ्वी पर भर दो, इसको अपने पूरे कब्जे में करो, मैनेज करो इसको। परमेश्वर ने पूरी प्रभुता दी इस सृष्टि पर आदम और हवा को। ये परमेश्वर की अपनी बनाई हुई जो है ये विवाह की जो संस्था है, विवाह की जो चीज है, विवाह की क्रिया जो है, इसलिए परमेश्वर का वचन कभी भी ये है इससे अलग होने की, डाइवोर्स होने की कभी भी इजाजत नहीं देता। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, उसे कोई भी अलग ना करे। मैं कई बार ये भी सोचता हूँ आजकल डाइवोर्स बहुत रेशो ज्यादा है। मैं ये भी कहता हूँ वो भले ही सुप्रीम कोर्ट का जज भी क्यों ना हो, उसे जो है लैंड ऑफ द लॉर्ड से बहुत सारे राइट्स हैं उसके पास, देश के कानून ने बहुत सारे उसको अधिकार दिए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन ने उसे जो है एक शादीशुदा, एक परमेश्वर के द्वारा जोड़े हुए व्यक्ति को और औरत को अलग करने का कोई राइट नहीं। परमेश्वर का वचन किसी को इजाजत नहीं देता, बाइबल किसी को इजाजत नहीं देती कि हम डाइवोर्स करें। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों का लेखक कहता है शादी या विवाह सब में आदर की बात मानी जाए, विवाह आदर की बात मानी जाए और बेशर निष्कलंक को पाक को पाकीज पवित्र। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है कभी भी जो डाइवोर्स है इसके लिए कभी भी अनुमति नहीं देता और ना इसके लिए होनी चाहिए। हमें जो है अपने जीवन साथी के साथ निर्वाह करना है। हमें अपने आदमियों के लिए लिखा है औरत को कमजोर पात्र जान करके उनके साथ बुद्धिमानी के साथ, उनके साथ नम्रता के साथ, प्यार के साथ उनका साथ जीवन जो है निर्वाह करो, जीवन व्यतीत करो। और औरतों को कहा कि अपने अपने पति के अधीन रहो, अपने अपने पति की मान मर्यादा में रहो। पतरस कहता है अपनी पहली पत्री के 3 अध्याय में, पति पत्नी को तुम दोनों जीवन की आशीष के लिए बनाए गए हो। और इसलिए वो कहता है अपने मन मुटाव खत्म करके, तमाम चीजों को खत्म करके, इन तमाम चीजों को खत्म करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। प्रभु पति पत्नी को बनाया है, प्रभु उनको एक रखना चाहता है। प्रभु डाइवोर्स को नहीं चाहता कि प्रभु जो है किसी भी तरीके से डाइवोर्स हो, बल्कि उसका ये कि जो है पति पत्नी औरत मर्द जो है इकट्ठे रह करके प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करें। एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता अलग रहें, वो है प्रार्थना करना। उसके बाद कभी भी किसी को अलग होने की कोई भी
इजाजत नहीं है। तीसरी चीज जो इस वचन में हमने पढ़ते हैं वो है ओथ, शब्द खाना। बहुत बार ये बहुत चलन है। यहाँ जो है 33 वचन से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शब्द ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शब्द को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, कभी भी शब्द ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना क्योंकि ये परमेश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की क्योंकि ये परमेश्वर के पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि ये महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शब्द ना खाना, क्योंकि एक बाल भी उजाला या काला नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी हाँ की जगह हाँ और तुम्हारी ना की जगह ना हो। इससे अधिक जो कुछ भी होता है वो बुराई से होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के कथन, पहाड़ी उपदेश हमें जो है हमारे कमिटमेंट के ऊपर बात करता है। बहुत बार जो है हम अपने आप को साबित करने के लिए हम बहुत बार जो है शब्द खाते हैं, सुगंध लेते हैं। हम बहुत बार जो है तेरे सिर की 100 फलाना बाई गॉड, इस तरीके से ये परमेश्वर का वचन, इन तमाम चीज़ों के लिए परमेश्वर का वचन मना करता है। अभी यहूदी लोग जो होते थे या ये जो फरीसी लोग जो होते थे, ये क्या करते थे, बड़ी चालाकी के साथ जो है इन्होंने बनाया हुआ था कि स्वर्ग की कसम खा लो, पृथ्वी की कसम खा लो, यरूशलेम की अपने सिर की कसम खा लो, क्योंकि इससे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये टूट भी जाती है तो इससे कोई नहीं, क्योंकि ये होता है कि परमेश्वर के लिए जो आप शब्द खाते हो उसको पूरा करो। और प्रभु यीशु मसीह इससे भी बढ़ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग की कसम नहीं खाना, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। पृथ्वी की कसम नहीं खाना, क्योंकि वो परमेश्वर के पांव की चौकी है। यरूशलेम वो महाराजा अर्थात दाऊद के बारे में बता, उसका नगर है। और अपने सिर की भी कसम ना खाना, क्योंकि सिर के एक बाल का भी रंग चेंज करने का अधिकार तुम्हें नहीं है, वो परमेश्वर के पास है। उसी ने उसको काला बनाया था, वही उसे सफेद करता है। जब अपने एक बाल को काले से सफेद, सफेद से काला नहीं कोई कर सकता। तो मेरे प्रियो, कैसे हम इस सिर की, कैसे हम उन तमाम जो है स्वर्ग, पृथ्वी या यरूशलेम की कैसे हम कसम खा सकते हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जुबान अपने आप में एक जो है स्थान रखने वाली होनी चाहिए, जिसे बोलते क्रेडिबिलिटी। ये बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, अभी जो कोर्ट में कई बार जो है जो एकदम से ओथ ले जाते हैं, पवित्र शास्त्र के ऊपर जो हाथ रख के कस्में खाई जाती हैं और झूठ बोले जाते हैं, बुलवाए जाते हैं। ऐसे जो है हमारे जो जीवनों में बहुत बार ऐसे होता है। कई बार जो है हम फंसी में होते हैं और वहां से निकलने के लिए हम यही कहते हैं कि चलो अभी तो खा लो, अभी तो जो कहते हैं वो कसम खा लो, फिर बाद में जो है करना। बहुत बार जो है हम अपने आप को साबित करने के लिए ऐसे कसमें खाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यू शुड मीन व्हाट यू से। योर हे शुड बी हे और ने शुड बी ने। तुम्हारी हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो पाप है। और बहुत बार मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ, हम जानते हैं, हम में से बहुत सारे लोग जो है हम अपनी ज़िंदगी को जानते हैं। हम बहुत सारी बातें करके आ जाते हैं, लेकिन वो जो है हमें पता ही नहीं हम क्या किया है। बहुत बार मेरे दोस्त लोग ऐसे होते हैं, मैं 1 घंटे के बाद आपके पास आता हूँ, वो 1 घंटा कभी उनका पूरा ही नहीं होता। 4-4 दिन, एक वीक निकल जाता है, तब पता चलता है। पिछले दिनों में मेरे एक मित्र ने मुझे बोला कि एक स्पेसिफिक जगह का नाम लिया कि चलो वहाँ जाते हैं, लॉकडाउन से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो थोड़ा चलो, मैं भी आता हूँ, मेरी वाइफ भी आती है, हम जाते हैं, चलो थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं। मैंने भी चलो कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ, आज तक जो है वो मेरे पास आया ही नहीं। इवन नहीं आया, कभी उसने अपने बताया नहीं कि जैसे बोलते ना अपोलॉजी, ये भी नहीं कहा कि किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, वो भी नहीं कहा।
तो बहुत बार हम बहुत बातें कर देते हैं, बहुत प्रतिज्ञा कर देते हैं, बहुत कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। परमेश्वर का वचन कहता है जो कह दिया हाँ, और वही होना चाहिए, दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ना कह दी तो वो ना ही होनी चाहिए। इसमें उसको जो है बड़ा प्रूफ देने के लिए, बड़ा किसी को जो है बड़ा जो उसको तसल्ली देने के लिए, या अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हम कस्में खाते हैं, अपने दोस्त, अपने मित्रों की, अपने बच्चों की, और कई चीज़ों की जो हम बहुत कस्में खा के बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसको भी नहीं अलाउ करता। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मत्ती 5:17 में कि मैं व्यवस्था को आलोप करने नहीं बल्कि इसको पूरा करने के लिए, इसका एक बिंदु भी नहीं जो है खत्म होगा। आकाश भी टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, प्रभु का वचन जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। मैं उसको पूरा करने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह ने, हम जानते हैं, अपनी जिंदगी में उस पूरी व्यवस्था को, उस पूरी नबूवत को जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही गई थी, उसको अपने जीवन में एक एक बात को, प्रभु यीशु परमेश्वर की मर्जी को उसने अपनी जिंदगी में पूरा करके एक महान कुफारा दिया, जिससे मेरा और आपका उद्धार हो सके, हम परमेश्वर के साथ मिलाया जा सके। हमें अपनी जुबान का पता होना चाहिए, हमें अपनी बात का पता चाहिए। वी शुड नो व्हाट वी आर सेइंग एंड वी शुड मीन इट, कि इसका क्या महत्व है हमारी बात का, हमारी जुबान का। बहुत बार हम कई तरीके की बातें करते रहते हैं, बहुत कुछ बातें करते रहते हैं। बहुत बार हम ऐसे ओथ लेते हैं, कस्में खाते हैं। बहुत बार हम जो है अपने परिवार में, अपने बच्चों के बारे में, घर की साजो सामान के बारे में हम बहुत प्रतिज्ञा करते हैं, बहुत वादे करते हैं, और उनमें से प्रायः सभी की सभी हम तोड़ भी देते हैं। एक बार एक आदमी की गाय खो जाती है, और वो गाय जब खो जाती है, बहुत कोशिश की और उसकी खोई हुई गाय उसको नहीं मिलती, और वो मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, और चर्च में भी जाते हैं, और हर जगह जाकर के वो एक ही दुआ करते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी गाय मुझे मिल जाए वापस, और मैं उसकी आधी कीमत जो है मैं यहाँ चढ़ा दूँगा। और उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, उसकी गाय उसको वापस मिल जाती है। और जब वो गाय अपने घर में रखता है, उसके बाद आकर के हर जगह पर, इन चारों जगहों पर 100 रुपये का वो दान देता है। और उससे पूछते हैं कि भाई, जब ये गाय गुम हो गई थी, खो गई थी, उस समय तो तुम कहते थे कि मैं इसकी आधी कीमत ही दरबार पर ला करके दे दूंगा दान में, और अब जो है 100 रुपया दे रहे हो। और आगे से वो बड़ी चालाकी से जवाब देता है कि जनाब, जिस समय ये गाय खो गई थी उस समय इसकी कीमत 54 भी नहीं थी, मैं तो फिर तुम्हें 100 रुपया दे रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, बहुत बार हम भी ऐसे करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता हमें, वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, और उसको पूरा करना है। हाँ की जगह ना हाँ, और ना की जगह ना। इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो चतुराई से हो, चालाकी से हो, पाप है। वो किसी भी तरीके से वो पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर नहीं चाहते हम मरें, बल्कि वो चाहते हैं इन वचनों को मानते हुए हम जिंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करें, और परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण हो सके। प्रभु हम सबकी सहायता करें, हम सबका मार्गदर्शन करें कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ें, हम प्रभु के वचन को, प्रभु के वचन की सच्चाई को, प्रभु के वचन के आत्मा के द्वारा चलते हुए प्रभु की हर बात को मीनिंगफुली, हर बात को प्रैक्टिकली पूरी करें। दूसरों को देख कर नहीं, बल्कि परमेश्वर को देख करके, प्रभु यीशु मसीह को देख करके हम उन तमाम प्रभु के वचनों हुक्मों को पूरा करें। प्रभु आप सबको, हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में प्रियो, हम इस महामारी से सुरक्षित हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। अपने आप को और अपने पूरे पास्टेट को परमेश्वर के हाथों के समर्पित करते हैं।
प्रभु जिसने हमें अब तक हर हालात, हर बात, हर जगह, हर समय हमें संभाला है, अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग जगहों में हम सब की रक्षा की है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा करें और अपने उन तमाम अजीज़ों को जो बीमार हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करें, उन सब को प्रभु के कदमों में लाएं। दुआ करें मिसिस एग्नेस मैसी के लिए। आप अक्षय मैसी की माता जी हैं, इनको डायबिटीज़ है, काफ़ी हाई है, इनका पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा था, हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, काफ़ी बीमार रहे हैं। आप इनको लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रार्थना करें मिस्टर सुनील बेंजामिन के लिए, जो शुभम और जॉय के पापा हैं, जो दोनों जवान बच्चे हमारी आराधना में अक्सर गाते हैं। इनको भी डायलिसिस होता है, बीमार हैं और हॉस्पिटल में करोल बाग में एडमिट है। एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो रही है, लगातार प्रार्थना में याद रखें। मिसेस मर्सी लाल, जेवियर याकूब, मिस्टर अलेक्जेंडर मीका और इनके साथ और बहुत सारे लोगों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, जो डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, आर्थराइटिस है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बुजुर्ग हैं जिनको किसी भी प्रकार की कोई जोड़ों की दर्द है, पेट की बीमारियां हैं, हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए जिनको इंटरनल प्रॉब्लम है, एक एक के लिए प्रार्थना करें। इस कोरोना वायरस से प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे और इस महामारी को ख़त्म करें। आप प्रार्थना में इन तमाम चीज़ों को याद रखें। दुआ करें अपनी प्रार्थना में उन तमाम परिस्थितियों को जो इस समय हमारे देश के सामने बनी हुई है। प्रार्थना करें परमेश्वर हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश के अच्छे संबंध बनाए। प्रार्थना करें चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और जितने भी साउथ एशिया के देश हैं उन सब के साथ मधुर संबंध हो। जो इस समय टेंशन चल रही है पाकिस्तान के साथ लंबे समय से और LAC को लेकर के जो चाइना के साथ इन दोनों में मुठभेड़ हुई है, प्रभु दोनों देशों के बीच में एक कॉमन लेके आए ताकि जो भी समस्या है वो मिल कर के बैठें, समझें और सुलझा सकें और किसी भी प्रकार के हमारे आर्मी को, उस आर्मी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। और उन हमारे शहीद जवानों के लिए, उनके माँ बाप के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे करके हमारे देश की सीमा, उस बॉर्डर को सुरक्षित रखा, विरोधी के हाथ में जाने से बचाया। आतंकवाद की समस्या खत्म होने पाए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे होम मिनिस्टर और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, सभी मुख्यमंत्री, गवर्नर्स के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो। वो ना सिर्फ इन तमाम चीज़ों में बल्कि जो भी महामारियां हैं इनमें भी देश की एक अच्छी लीडरशिप को दें ताकि एक अच्छा वातावरण बने, महंगाई के ऊपर लगाम मिल सके। आप प्रार्थना करें परमेश्वर अपने अनुग्रह से जो आर्थिक कमियां आई हैं देश पर, चर्च पर, डायसिस में, हमारे व्यक्तिगत परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में, जिनके पास जॉब नहीं रहे, जो डेली वेजेस थे, जिनकी जो समस्या आई हैं उन सब के साथ प्रभु अनुग्रह करें और इन तमाम ज़रूरतों को प्रभु अपने अनुग्रह से पूर्ण करें। हमारे डायसिस के लिए भी प्रार्थना करें। सभी पासवानों के लिए बहुत बड़ा सैलरी में कट लग के आया है। प्रभु जो यहोवा जिरे है वो अपने वायदे के अनुसार, अपने वचन के, अपने बड़े नाम के अनुसार अपने लोगों की, अपने दास, अपने दासियों की, अपने विश्वासियों की हर ज़रूरत को बहुत आयत से पूरा करें। अपनी प्रार्थना में हमारे बिशप वारिस के मसीह, हमारे ऑफिस बेरर डायसिस के सभी पासवान, कलीसियाएँ, उनके लोग, उनकी कमेटीज़, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर मेट्रो और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, सब मिलकर के पेंटिकोस्टल, एवेंजलिकल,
कैथलिक और जितनी भी डिनोमिनेशन है, विलेज प्रीचर हैं, जो घरेलू जो कॉन्ग्रीगेशंस हैं, उन तमाम के द्वारा प्रभु अपनी महिमा लेने पाए। और जितने भी परमेश्वर के लोग मिल करके प्रार्थना में लगे हुए हैं, उन सब की प्रार्थना सुन करके परमेश्वर हम सबको, पूरे विश्व को, देश को महामारी से अपने दिली प्रांत के लिए प्रार्थना करते रहे, जो पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पर है कोरोना वायरस में। ऑलमोस्ट हम 1 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रभु इससे हमारी रक्षा करे। जो बॉम्बे खास करके बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस है, उसमें उनकी अपनी समस्या है, उस महामारी से भी उन लोगों की मदद करे। यहाँ अकाल है, असम साइड में तूफान है, अब बारिश है, बाढ़ है। इन तमाम परिस्थितियों से परमेश्वर बचा के रखे। मानसून आ रही है, प्रॉपर मानसून आए ताकि खेती बाड़ी अच्छी होने पाए। प्रार्थना करें व्यापारियों के लिए, प्रार्थना करें खेती मजदूरों के लिए, हर मजदूर के लिए, हर व्यक्ति के लिए, ऑफिस में काम करने वाले के लिए प्रार्थना करें। जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्मी वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, पैरामेडिकल के हैं, हर एक पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया कृपा बनी रहे। प्रार्थना करें परमेश्वर के दास दासियों के लिए, विश्वासियों के लिए, प्रभु अपने अनुग्रह में सबको संभाले। अपने पूरे सेंट स्टीफन पास्टेट के लिए एक एक घर, परिवार, बच्चे, जवान, बुजुर्ग को अपनी प्रार्थना में उठाएं। और मेरी एक आप सबसे पर्सनल अपील है, क्योंकि इन 3 महीनों में हमारी ऑफरिंग, हमारा मंथली प्लेज सारा रुका हुआ है। खर्चे हमारे वैसे के वैसे बने हुए हैं और परमेश्वर आप सबके द्वारा चर्च की ज़रूरतों को पूरा करता आ रहा है। आप भी प्रेयरफुली चर्च के इस मुश्किल समय में और प्रेयरफुली आप सहायता करें। जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी ऑफरिंग इकट्ठी की थी, हम संडे को चर्च में होते हैं, मिस्टर संजय सोलमन से कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं, अपनी उस ऑफरिंग को दे सकते हैं, अपना मंथली प्लेज दे सकते हैं, अपने और डोनेशन जो आप स्पेसिफिकली कुछ देना चाहते हैं आप चर्च में दे सकते हैं। हमारी आप सब के लिए प्रार्थना है, शुभकामना है कि परमेश्वर जिसने अब तक आप लोगों को बहुतायत से आशीष दी, आगे भी प्रभु आप सबको संभाले रखे। इस समय फिर ऑफरेटरी सॉन्ग गाया जाएगा और आप सब जैसे बीते दिनों में आप लोगों से अपील की जा रही है, अब भी आज भी आप अपनी अपनी ऑफरिंग निकालें, अपने एनवलप में या अपनी सुरक्षित जगह पर रखें। और जब कभी भी आप चर्च में आते हैं, आप चर्च में इसको जमा करा दें ताकि चर्च में सब कुछ बहुतायत से हो और परमेश्वर अपने घर की ज़रूरतों को बहुतायत से पूरी करे। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में,
10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी। ख्रिस्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, ख्रिस्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज भेंटें भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य मनाना है, हमको धन्य मनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीष पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी। हम इस ऑफरिंग के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबको प्रभु बहुत आज से बरकत दे जो आपने इस समय निकाली है। दुआ करें। हमारे महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं। आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं यीशु राजा, इस भेंट के लिए तेरे लोगों ने तेरे नाम तेरे काम के लिए अर्पित की है। इसको स्वीकार करे। देने वाले तमाम तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो, उनके खतों को भरा और पूरा रखें, उनकी कमाई आमदनी पर तेरी बरकत बनी रहे, उनके रस कुंडे भरे और पूरे रहें। प्रभु तुझसे विनती करते हैं, आप अपनी बरकतों से उन्हें मालामाल कर, जो तेरे नाम तेरे काम के लिए चर्च के लिए उन्होंने दिया है। इसके प्रतिफल में पिता परमेश्वर आप उनको 100 गुना प्रतिफल दे। तेरे लोग तुझ में कसरत बहुतायत से जीवन पाए और इसी रीति से तेरे नाम की प्रतिष्ठा करते रहें। इस पैसे को जब हम इस्तेमाल करते हैं तेरे भय तेरे खौफ में, प्रभु इस पैसे को इस्तेमाल करें और बड़ा प्रभु सोच समझ के प्रभु ये पैसा इस्तेमाल हो ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। प्रभु आपसे विनती करते इसका सदुपयोग हो, आप बरकत दे। इस प्रार्थना को सुने, स्वीकार करें। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सब पर हमेशा होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे, आप सबको सुरक्षित रखे और आप सबको अपनी महिमा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। जय मसीह।